तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं, इसलिए आप इन तस्वीरों को भूले भी नहीं होंगे। ज्यादा दिन नहीं हुए जब बिहार वालों ने जल प्रलय देखा है। बिहार के कई इलाकों ने खुद को डूबता हुआ देखा है। बिहार के कई इलाकों के लोगों ने खुद को विस्थापित होते हुए देखा है। कई घरों को टूटते और नदी में समाते देखा है। इसके साथ ही कई गांव और पंचायतों को पानी से घिरे हुए देखा है। बिहार में यह स्थिति हाल फिलहाल गुजरी है और बिहार के लोगों ने इस बार जिस बाढ़ का एहसास किया है वो बाढ़ इस वजह आई क्योंकि बिहार में कोसी और गंडक नदियां उफान पर आ गई। नेपाल की बारिश ने कोहराम मचाना शुरू किया और तबाही का वो मंजर शुरू हुआ जिस मंजर की चर्चा पिछले कई दिनों से तब के समय की जा रही थी। अब देखिए ना, आपने अनुमान लगाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में कितना नुकसान हो गया इस प्रलय के बीच में? लोगों ने जो खोया सो खोया है। लोगों ने तो क्या क्या नहीं खो दिया। लोग अपना सब कुछ इस बाढ़ में बहा देते हैं या बह जाता हुआ देख लेते हैं, लेकिन सरकार ने कितना खोया है, सरकार का कितना नुकसान हुआ है इस जल प्रलय के बीच में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही खबर के मुताबिक जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उसे आप जानेंगे तो कहेंगे कि बाप रे बाप, बिहार में बाढ़ की तबाही हर साल कितना नुकसान कर जाती है और सरकार सहित लोगों की कितनी फजीहत होती है। अब देखिए ना, जो आंकड़े हैं, बाढ़ ने राज्य में नदियों के करीब 118 किलोमीटर तटबंधों को भारी क्षति पहुंचाया है। नदियों के तटबंधों को कई जगह तोड़ने और क्षतिग्रस्त करने के साथ ही उन पर बनी संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचाया है। इसका खुलासा जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में हुआ है। विभाग ने पिछले दिनों ही अपने क्षेत्रीय अधिकारियों और संबंधित अभियंताओं से इसकी रिपोर्ट मांगी थी। उसमें उन्हें क्षतिग्रस्त तटबंधों की विस्तृत जानकारी देनी थी, साथ ही उसमें कितनी क्षति हुई है यह भी बताना था। अब देखिए, जो रिपोर्ट उस आधार पर मिली है, उसके बाद बाढ़ ने जल संसाधन विभाग के 512 करोड़ रुपए डुबा दिए हैं। इसमें बड़ी नदियों पर बने तटबंधों के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही जमींदारी बांध भी टूटे हैं। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र पटना में 16, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र में 7 के अलावा बीरपुर और कटिहार प्रक्षेत्र में एक तटबंध क्षतिग्रस्त हुए। इनमें कई स्थान पर टूटाल स्थल पर भी पानी की गहराई 11 मीटर तक मापी गई। हालांकि सामान्य स्थिति में 3 से 6 तक ही पानी की गहराई होती है। इस समय कई नदियों का ताल गाद के ऊपर आ गया है। इस समस्या से लगभग सारी नदियां जूझ रही हैं। इसके कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इससे तटबंधों पर भी भारी दबाव पैदा हुआ है। कम पानी में भी तटबंधों के ऊपर पानी जो है वो पहुंच गया है। 118 किलोमीटर क्षतिग्रस्त तटबंध के पुनर्निर्माण में 345 करोड़ 30 लाख की जरूरत है। 29 किलोमीटर के जमींदारी बांध के पुनर्निर्माण में 62 करोड़ 57 लाख की आवश्यकता है। तो ये तस्वीरें और ये हालात बिहार में बाढ़ के बाद उत्पन्न हुई हैं। अब किस प्रकार क्षतिग्रस्त जो तटबंध है वो हुए हैं, इसका खुलासा जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में हुआ है। मतलब बिहार में जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, उस बाढ़ के बाद क्या स्थिति नदियों की बनी है और किस प्रकार जो बाढ़ धीरे धीरे कम होता है तो अक्सर देखा जाता है कि तटबंधों पर कटाव बढ़ जाता है, गाद की समस्या बढ़ जाती है। और ये सब कुछ तभी होता है जब बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, या फिर जिस प्रकार का जल प्रलय इस बार बिहार में आया है उसी प्रकार का जल प्रलय जब होता है तो इस प्रकार का नुकसान अक्सर हो जाता है। और बिहार में ये कोई नई बात नहीं है, हर साल की लगभग एक जैसी तस्वीर होती है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच सरकार का कितना नुकसान हो जाता है, बिहार के लोगों का कितना नुकसान हो जाता है, उसकी बानगी हम आपको दिखाना चाहते थे इस वीडियो में। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक टोटल सरकार का 512 करोड़ रुपया जो है तटबंधों के कटाव और जिन इलाकों में भारी क्षति हुई है उन क्षति के नुकसान के आकलन के बाद यह कहा गया है कि हो चुका है 512 करोड़ रुपयों का नुकसान हो चुका है। ये रुपए जो है पानी में बह चुके हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।